हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम ओसल डिवाइसेस के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए जो पहले ये कंपनी का जो नाम था वो इनोवेटिव इंफ्राटेक सॉल्यूशंस के नाम से ये कंपनी जानी जाती थी, लेकिन अभी जो ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है तो ये ओसल डिवाइसेस लिमिटेड ये नाम से ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम ये कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो 2006 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 17 से 18 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए ये जो कंपनी एलईडी के जो डिस्प्ले सिस्टम्स होते हैं और इसके अलावा जो हियरिंग एड्स होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। एलईडी डिस्प्ले सिस्टम यानी कि जो आपने जो एडवर्टाइजिंग के जो बोर्ड्स वगैरह होते हैं, तो इसके अलावा कॉर्पोरेट के अंदर जो बोर्डरूम्स वगैरह के अंदर जो डिस्प्ले सिस्टम्स लगते हैं, इसके अंदर अगर हम देखेंगे बिल बोर्ड्स हो गया, तो इसके अलावा डिस्प्ले प्रमोशंस हो गए, कमांड सेंटर्स हो गए, तो वैसे प्रोडक्ट्स ये कंपनी हमें बनाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो ग्रेटर नोएडा के अंदर है, और जिसकी अगर हम इनॉग्रेशन की अगर हम बात करेंगे तो उसकी इनॉग्रेशन के लिए खुद यहाँ पे जो यूनियन मिनिस्टर हमारे श्री प्रताप सरंगी जी है, उन्होंने आके ये जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इसका इनॉग्रेशन किया था। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्शन कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे तो 15,000 स्क्वायर फीट का हमें यहाँ पे एलईडी डिस्प्ले का कैपेसिटी हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, और लगभग 4 लाख यूनिट का कैपेसिटी हमें यहाँ पे हियरिंग एड का कंपनी का यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे लोन्स वगैरह जो कंपनी ने लिए हुए हैं तो उसे यहाँ पे कंपनी को रीपे करना है, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, यानी कि जो नॉर्मली जो पूरी वर्किंग कैपिटल साइकिल के रिगार्डिंग जो कैश की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो एक बार के लिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव हमें यहाँ पे अच्छा नजर आता है, क्योंकि अभी रिसेंटली अगर ये कंपनी लोन को रीपे करेगी तो वहाँ पे डेफिनेटली इंटरेस्ट कॉस्ट कंपनी का बच जाएगा, तो उससे जो आने वाले 1-2 क्वार्टर होंगे तो वहाँ पे जो कंपनी के अर्निंग्स होंगे वहाँ पे डेफिनेटली अच्छी आएगी, तो उससे मार्केट डेफिनेटली इसको लाइक करेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम देखेंगे जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो यहाँ पे डेफिनेटली देखेंगे तो इतना 70 करोड़ के लगभग ये कंपनी फंड रेज कर रही है, तो वहाँ पे कोई भी केपेक्स से रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी ने बात नहीं करी है, तो वो डेफिनेटली जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनको यहाँ पे नेगेटिव लगेगा। अब नेगेटिव क्यों लगेगा, क्योंकि देखिए मार्केट को हमेशा ये लगता है कि यहाँ पर अगर ये कंपनी 50% के प्रीमियम पे अगर बाई चांस लिस्ट हो जाती है तो उसके बाद में आने वाले टाइम पे जो एडिशनल रेवेन्यू आएगा वो कंपनी के लिए कहाँ से आएगा। अगर कंपनी कुछ कैपेक्स वगैरह करेगी तो उसी लिए उसकी वजह से ही मार्केट को ऐसा लगेगा कि आने वाले टाइम पे एक अच्छा एडिशनल ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव में एक पर्टिकुलरली नेगेटिव मुझे ये लगता है कि कोई कैपेक्स से रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का ऑब्जेक्टिव हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो फाइनेंशियल्स तो कंपनी के में यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। अगर हम 2022 में अगर हम देखेंगे हार्डली 65 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, और ये नंबर हमें अराउंड 132 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया है। यानी ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो डबल से ज़्यादा यहाँ पे जो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हैं वो हमें यहाँ पे होते हुए नजर आए हैं 2 साल के अंदर, तो डेफिनेटली ग्रोथ के नंबर अच्छे हैं। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो मार्च 2022 में हार्डली 2 करोड़ 12 लाख के लगभग कंपनी का जो प्रॉफिट का नंबर था वो भी 13 करोड़ 5 लाख के लगभग का हमें यहाँ पे नजर आता है। तो देखिए ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 5 से 6 गुना जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें यहाँ पे होती हुई नजर आई है। लेकिन देखिए इसमें अगर हम देखेंगे तो दिक्कत ये हो जाती है कि अगर 2 साल में कंपनी ने इतनी फिनोमिनल ग्रोथ दिखाई है तो क्या आने वाले टाइम पे ये ग्रोथ सस्टेन रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि अगर 2-3 साल में जहाँ पे कंपनी की अर्निंग काफ़ी डबल हो जाती है या फिर रेवेन्यू के नंबर से अगर डबल या फिर ट्रिपल हो जाते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आने वाले 1 से 2 साल हमें अर्निंग के अंदर या तो कॉन्सोलिडेशन देखने को मिल सकता है, या तो अर्निंग बढ़ेगी नहीं, या तो हमें लगभग 15 से 20% का डिक्लाइन कंपनी के रेवेन्यूज में देखने को मिल सकता है। तो देखा जाए लेकिन अभी अगर आईपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो मार्केट इतना नहीं सोचेगा लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली मार्केट को ये हमेशा रहेगा ये जो ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने दिखाई है क्या ये ग्रोथ सस्टेनेबल है या नहीं है। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 16 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 18 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 160 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है, और 800 शेयर का लॉट शेयर में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,28,000 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाले हैं। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 70 करोड़ 66 लाख के लगभग का आईपीओ का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है, और ये पूरा पैसा हमें कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग 25 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी हमें एनएससी के एसएम प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 18 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 19 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 19 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 20 तारीख को यानी कि 20 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम एट दी एंड अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट अराउंड 258 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे अराउंड 19 to 20 टाइम्स के लगभग के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए जिस तरीके से कंपनी ने लास्ट 3 साल के जो अगर हम ग्रोथ के नंबर्स अगर हम देखेंगे तो उसको देख के डेफिनेटली अगर हम देखेंगे तो 20 का पी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो थोड़ी बहुत वैल्यू यहाँ पे डेफिनेटली इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे कंपनी ने रखी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है कि एक बार के लिए जो पी रेशियो का नंबर है अराउंड 25-30 के लगभग हमें यहाँ पे लिस्टिंग पे जाता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम ऑलरेडी अगर हम स्टार्टेड अगर हम जीएमपी की अगर हम बात करेंगे लगभग 100 रुपए के लगभग की जीएमपी हमें यहाँ पे कंपनी की नजर आती है। यानी कि जीएमपी ये इंडिकेट कर रहा है कि लगभग यहाँ पर 80,000 रुपए यहाँ पर आपको ऑन अलॉटमेंट मिल सकता है। और मुझे लगता है कि कंपनी को देख के लगता है कि वैल्यूएशन वाइज इतनी ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है, क्योंकि जो ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने दिखाई है वो डेफिनेटली वो मार्केट को अच्छी लगेगी। तो मुझे लगता है कि एक बार के लिए यहाँ पे जीएमपी कंपनी की जो जीएमपी है वो सस्टेनेबल हमें यहाँ पे नजर आ सकती है। हाँ, लेकिन अगर मार्केट में भी इतने ज़्यादा आईपीओ आ रहे हैं और खास करके अगर हम देखेंगे इशू साइज भी लगभग 70 करोड़ के लगभग हमें यहाँ पे नजर आता है, और जिसमें अगर हम देखेंगे लगभग 35 करोड़ के लगभग शेयर पब्लिक के पास में हमें जाते हुए नजर आएंगे। तो डेफिनेटली जब इतनी ज़्यादा सेलिंग आती है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो जीएमपी है उसके बिलो यहाँ पे लिस्टिंग हमें होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन कंपनी को देख के ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पे घाटा नहीं होगा, ये जो लिस्टिंग है हमें यहाँ पे अबव बिलो जीएमपी वाली हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ये कंपनी आपको प्रॉफिट देकर जाएगी, ऐसा देखकर हमें यहाँ पे लगता है। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से लिस्टिंग इनके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं ये कंपनी को होल्ड नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे केपेक्स से रिगार्डिंग यहाँ पे चीजें नजर नहीं आई है। अगर कोई केपेक्स वगैरह अगर ये कंपनी कर रही होती है तो वहाँ पे डेफिनेटली मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे कोई अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। इसलिए मेरे हिसाब से लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि ओसल डिवाइसेज के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।